हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हमेशा ये इंट्रोडक्शन देना भूल जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। ये इनकी नींद खुल गई मेरे बोलने से। मैं हमेशा ये इंट्रोडक्शन देना भूल जाती हूँ, तो मुझे याद आया तो मैंने सोचा हाल चाल ले लो। पंखा बंद कर दो, उठोगे तो खुद नहीं। किचन में आती हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि है मेरा ये वाला पानी, ये हो गया पानी गर्म। और ये चाय भी रख दी मैंने, वो बिस्कुट भी निकाल लिया अपना। ज़्यादा गर्म हो गया आज तो। IMF पेपर है और वो सोए हुए हैं। यार ऐसा क्यों होता है यार, मेरे को क्यों उठना पड़ रहा है जल्दी। और हाँ, एक मेरा ना आज ही है एक पेपर जो ऐसे लगातार थे एक दिन की छुट्टी पे। अब मेरा नेक्स्ट है 14 को, तो मेरे पास बहुत दिन का गैप है। आज 8 है और आज हमारी रोक का एनिवर्सरी है। 2 साल हो गए हमारी रोक के। बस आ जाएगा, इतने दिन की छुट्टी है, अब नींद पूरी होगी जाके मेरी। एकदम प्रेशर नहीं होगा कि हाँ पढ़ना है पढ़ना है। 4-5 छुट्टी इकट्ठे मिल जाएगी, हमारे सुख की प्राप्ति होगी। चाय मेरी रेडी है और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ क्या हुआ है। 7:50 और मैं उठती कब हूँ? 7 बजे। अब कोई मेरे से पूछे कि मैं क्या ही कर रही थी 1 घंटे से उठ के, कुछ भी नहीं। मुश्किल नींद खोली, सिर्फ और सिर्फ ब्रश करा और गर्म पानी पी के चाय बनाई। 1 घंटा लग गया। क्या कर सकती हूँ मैं, इतनी अपनी ज़िंदगी एंजॉय के 1 घंटा मैं इतनी इतनी चीज़ों पे वेस्ट कर रही हूँ। और ये बंदा खराटे मार रहा है यार, शर्म नहीं आ रही मेरे सामने इतनी गहरी नींद सोते हुए। मेरे साथ ना इतनी बुरी हुई है, इतनी बुरी कि मेरा सर एकदम पेपर से पहले दर्द कर गया। यार मेरे साथ ये हुआ कि मेरा पेपर था कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। मैंने पढ़ लिया लर्निंग एंड टीचिंग। भाई कल तक मैंने वो दबा के पढ़ा और मैं रात को रो रही थी कि मुझे इस सब्जेक्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैं क्या पढूं कैसे पढूं। मैंने आधी आधी रात में इतनी मेहनत करी कि ठीक है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, रिवीजन करनी है, ये वीडियो देख वो वीडियो देख, एकदम घोट के पी लिया। और सुबह 8 बजे मेरे टीचर का मैसेज आता है कि इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आपका आज ये पेपर है। और मैंने डेट शीट चेक करी, मैंने बोला ये पेपर है यार, ये पेपर तो नहीं है, तैयारी तो मैंने किसी और की करी है। फिर मैंने डेट शीट चेक करी, वो एग्जाम मेरा नहीं था जिसकी मैं तैयारी कर रही थी। और सुबह 8 बजे मुझे ये पता लगा जब मैं चाय पी रही थी। और मैं इतनी परेशान हुई ये सोच के कि मैं क्या करूँगी। और थैंक गॉड कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो मैंने उसका पहले भी जब मैंने एसएससी की यूपीएससी की तैयारी करी हुई है तो उसमें मैंने पढ़ा हुआ है कुछ कुछ। और ये मैंने पहले ही एग्ज़ाम से पहले ही मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने ये ओवरव्यू किया था इसका कि ये ऐसे है और ये वैसे है। तो मैंने डीप तो नहीं बट ऊपर ऊपर से उसकी नॉलेज ली हुई थी, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई कि मैंने 8 बजे से अब 11 बज रहे हैं अब तक तो 3 घंटे में इसको ऐसे पढ़ लिया कि ठीक है मैं पास हो सकती हूँ। बट मेरी कोई तैयारी नहीं है इस पेपर की, क्योंकि मैंने रिवाइज ही नहीं किया यार। मैंने सोचा था कि इसमें बहुत छुट्टी है भाई, कि भाई 11 तारीख को तो पेपर मेरा कैंसिल होकर 27 को हो गया, तो मेरे को 7-8 छुट्टी मिल जाएगी। तो मैंने यही सोचा था कि भाई बहुत लेट है ये पेपर, आराम से पढ़ लूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सेकंड पेपर ही। और मैं इतना फंसी, मैंने सुबह जतिन को उठाया, मैं रो रही थी कि यार मैं क्या करूँ, मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है। लेकिन अब मैंने ठीक है जो पढ़ लिया, भगवान भरोसे, बस पासिंग मार्क्स चाहिए बस अब मुझे इस पेपर में, और तो कुछ नहीं है। बस मैं पास हो जाऊँ और शायद हो जाऊँ, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, बस मेरा ईजी पेपर आए कि मैं कैसे ही बना बना के लिखा हूँ, एग्जामिनर की दया हो जाए कि मैं पास हो जाऊँ। बस इतना कुछ ही, मैं ज़्यादा तो कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी भी रोना आ रहा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कर गई हूँ ये सब। डेट शीट ही नहीं पड़ी और मैं इतने कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ नहीं नहीं मेरे को तो इस पेपर की तैयारी हो गई। आधी रात को मैंने पढ़ा यार, मज़े आ गए, सुबह लेट उठूंगी क्योंकि मुझे रिवीजन नहीं करनी है। रात को लेट तक पढ़ी थी। अब जतन ने बोला नहीं नहीं यार सुबह तो उठ जाइए भाई, सुबह का पढ़ा हुआ याद आता है। सही हुआ कि मैं उठ गई, तो मैंने सोचा था आराम से उठूंगी, उठ गई तो पढ़ ली, वरना मुझे पता भी नहीं लगता। ये तो मैंने फ़ोन साइड में रखा हुआ था तो एकदम से मैसेज बजा तो मैंने ध्यान नहीं दिया पहले तो। फिर मैंने देखा कि मैम का मैसेज है तो ऑल द बेस्ट विश करी थी, मैंने थैंक यू लिखने के लिए किया तो उन्होंने सब्जेक्ट लिखा था, इस सब्जेक्ट का पेपर। और मैं शॉक में थी, लिटरली भाई, मैं ऐसे बोला भी नहीं जा रहा, मैं इतनी शॉक में थी, मुझे समझ नहीं आया, मेरे साथ खेल हो गया। लेकिन अब ठीक है, मैंने रिवीजन कर लिया, थोड़ा बहुत गाड़ी में और पढ़ लेंगे, बाकी जो होगा भगवान भरोसे। चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरी आउटफिट ऑफ द डे क्या है। ओके बाय।
गाइस मैं रेडी हूँ। मैंने पहना है ये, इसे जंप सूट कह लो, क्रॉप टॉप और नीचे लोवर कह लो, देसी भाषा में टॉप है और ये पजामा है और ये अटैच नहीं है तो इसे कोट सेट भी कह सकते हो। और मुझे नहीं पता इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं क्योंकि मैं कपड़ों के मामले में सिर्फ ये हूँ कि कपड़े होने चाहिए। चुप रहो आप भाई। और ये मुझे फिट आ गया बस, क्योंकि ये पुराना था मेरा, मतलब था शादी के बाद का, लेकिन शादी के शुरू में ही लिया था और थैंक गॉड मुझे इतना टाइट नहीं है, लूज है। अरे तैयार हो जाओ ना आप। और भाई ये भी नहा धो के रेडी हैं। अब मैं फटाफट नाश्ता डाल रहा हूँ और आज बना है बैंगन का भरता। मैं बात करने के स्टेट में भी नहीं हूँ। ये हमारा ब्रेकफास्ट, ये है लंच है, ब्रेकफास्ट कुछ भी कह लो यार, अब इसको ये बढ़ता है। ये राइस रात वाले बचे थे और ये है पराठे और ये लस्सी। चलो भाई जल्दी बैठ जाओ। मेरी दही चीनी आ चुकी है। नहीं ये पूरी मैं नहीं खाता ये। पापा ने कहा पूरे खाएगी तो पेपर बहुत। भाई देख जी खराब हो जाएगा, इससे बेटर ज्यादा नहीं। रेडी हूँ मैं, चलो ओके बाय। और इस पूरी स्टोरी ना मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आके ही बताऊंगी। अब ऐसे बताऊंगी कि क्या हुआ तो मेरे को यहीं इतनी देर हो जाएगी। चलो ओके बाय, शाम में मिलते हैं। निकल पड़े हैं भाई हम अपनी जंग लड़ने की तैयारी में, क्योंकि आता तो है नहीं कुछ। ये समझ लो एक तरीके की जंग है जो मुझे लड़नी है। और ये है ये कल वाले कपड़ों में जो मैंने इनको गिफ्ट करे थे, इनका मन हो गया कि मैं यही पहनूंगा आज, तो ये निक्कर और टी शर्ट ये वही पहन के जा रहे हैं। अब भाई पूरी स्टोरी तो मैं आके बताऊंगी। वही अंकल मेरे कैमरे में क्यों देख रहे हैं, पीछे रिक्शे वाला आ रहा था। पूरी स्टोरी तो मैं आपको आके बताऊंगी कि मेरे साथ आज क्या हुआ, क्योंकि अभी मैं यार पढ़ लूँ, जितना टाइम मिल सकता है एटलीस्ट उतना तो मैं पढूं। और ये पेपर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है तो मुझे थोड़ी सी रेमेडी मिल गई कि भाई हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ, मैं बस है इंस्टेंट सोल्यूशन कि मैं कुछ अपने दिमाग पर जोर डाल के पढ़ सकती हूँ, उसके बारे में लिख सकती हूँ। खैर बाकी बातें मैं आके करूँगी। मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि अब हम निकल गए और मैं पहुँच के आपको बता दूँगी कि मैं पहुँच गई और मेरा पेपर कैसा हुआ वो तो आपको शाम को भी पता लगेगी। सस्पेंस है मेरे लिए भी, इनके लिए। पहुँच चुके हैं हम कॉलेज। ये पीछे गया मेरा कॉलेज, हम आगे लगा रहे हैं गाड़ी क्योंकि अभी 1 नहीं बचा, 15-20 मिनट है 1 बजने में, तो अभी अंदर घुसने तो देंगे नहीं। पर मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया यार, अब इससे ज़्यादा मेरे से पढ़ने नहीं जा रहा। अब जो होएगा देखा जाएगा, तो क्या करूँ, अब इतना ही कह सकती हूँ। पता चल जाता पहले पेपर है तो थोड़ा सा और पढ़ लेती। देखो गुस्से भरी नजरों से मेरे को देख रही है कि क्या ही कह दूँ मैं इसको। है कुछ कहना चाहोगे? गुस्सा हो आप? नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है यार मेरी गलती है, पर ऐसे थोड़ी है भाई, अब पेपर है तो मेरे ऐसे मुंह बनाने की जरूरत है। हो गया अब हो गया, पेपर तो देना ही है। बोलता रहो, कुछ तो बोल, हेलो तो कर दो। हमने हेलो भी नहीं करी आज। क्या हो गया? बोल ले भाई। नहीं बोलेगा भाई ये बंदा, चलो छोड़ो। बाय गाइस, शाम में बताती हूँ पेपर कैसा हुआ। ये है मेरी बुक और अब मेरा हो चुका है बस। अब मैं चली, कॉलेज के अंदर आ चुके हैं हम। अभी ना 1:15 हो रहा है, रोल नंबर लग गया तो अभी हम जाएंगे। चलो बाय कर दो। बाय बोल तो लो कुछ। बाय ऑल द बेस्ट तो बोल दो मुझे। तुझे क्यों तेरा बोल? मेरा ही तो एग्जाम है। चलो ऑल द बेस्ट। क्या और कुछ कहने लायक है नहीं मेरे में वैसे, है ना? एग्जाम दे फिर बताऊंगा। अभी ये मेरा मूड खराब करने ले, सोचा क्या इसको डांटूं मैं पता है कि फिर मुंह बनाएगी रोएगी। जो हो गया यार वो भगवान भरोसे, देखो हम कुछ कर नहीं सकते हैं ना, आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं। अब जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अब देखो 2 बारी स्टाइल मारने के चक्कर में लग गई। 2 बारी तो मैंने ये पूरी बुक रिवाइज कर ली है। अब इसके अलावा भी मुझे अगर कुछ नहीं आता तो फिर मुझे कुछ ही नहीं आता। भगवान ने मुझे सही टाइम पे बता दिया अभी तो। और सोचो मैं पेपर हाथ में मेरे आता और मैं पढ़ के कुछ आई, ऊपर सब्जेक्ट कुछ आ रहा है तो मेरे पे क्या बीतती। तब आता मजा आता, खेलता तब होता रे, कह रहे काश ऐसा हो जाता ना तो जिंदगी भर के लिए अक्ल आ जाती। अक्ल तो मुझे अभी भी आ गई है। चलो विश मी लग गाइस, मैं शाम में बताऊंगी कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। अच्छा ही हो गया। इन्होंने कह दिया था अच्छा ही है। दही चीनी खा के आई हूँ, भगवान का आशीर्वाद लेके आई हूँ, वापस से आशीर्वाद लेके आई हूँ, मम्मी से बात करके आई हूँ। ये भी मेरे साथ है, इनका भी आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहेगा। चलो गाइस मिलते हैं शाम में, बाय। भाई ये हम कॉलेज से निकल चुके हैं। जतिन अभी कॉल पे है, मैं बताऊंगी आपको कि क्या हुआ और कैसा हुआ। आई एम बैक। चश्मा लगा के भाई कैसी रही भाई, मजा आ गया। मेरा पेपर अच्छा हो गया, मतलब ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत पेपर बड़ा अटपट आया था, अलग ही लेवल
भी हो, बस वास्तव में हो गई। लेकिन जो मेरा रोना निकला था ना सुबह, वो बस ठीक है, अब हो गया। अब मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है, मेरा हाथ ऐसा है कि पूरा दुख रहा है। इतने तेज तेज लिखा, बहुत लेंथी भी होते हैं यार ये पेपर। बीएड के यार अजीब से ही होते हैं, समझ से बाहर एकदम। लेकिन ठीक था। ये टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन मेरा फेवरेट है, तो भाई मजा आ गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मैं जितना लिख सकती थी, जितने पेज में भर सकती थी अलग अलग टॉपिक पे, वो मैंने सारे भर दिए। लंच करेंगे अब हम, लंच। अरे कहाँ इनकी सेटिंग उठाऊंगा, ये लो। इन्होंने भी नहीं करा था, हम लेके आए थे, तो अभी हम कर लेंगे। और इन्होंने कपड़े गंदे कर लिए हैं, ये बिना बात के पता नहीं कौन सी सब्जी गिर रही है। हो गया है हमारा लंच कंप्लीट। भाई 5-6 बजे शाम को लंच कर रहे हैं, क्या लंच हुआ ये, लेकिन फिर भी कर लिया। यार गर्मी में या तो मुझे भूख नहीं लगती है तो बहुत ही लग जाती है। और ना हमारे क्लास में यार इतनी गर्मी थी, लाइट ही नहीं आ रही थी। 2 घंटे तो लाइट आई नहीं, लास्ट के 1 घंटे में आई थी, वो भी पंखे इतने धीरे धीरे मर के चल रहे थे कि पसीने पसीने। लेकिन मजबूरी होती है, बैठना पड़ता है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और इनका तो अपना मस्त था, इनको तो जाना था ऑफिशियल मीटिंग में, तो ये तो अपने कपड़े साथ लेके आए थे, लोअर टी शर्ट में मस्त अपना ट्रैवल करा एसी में बढ़िया, फिर अपने चेंज करे और ऑफिशियल विजिट पे चले गए। 3 घंटे, नहीं तो इन्हें भी गर्मी में बैठना पड़ता है, ये तो चले गए आराम से। मेरी परेशानी थी, मेरी मजबूरी थी, मुझे बैठना पड़ा। और इस बंदे की खासियत है, मेरा पेपर खत्म होएगा ना, मेरे को ज्यादा वेट नहीं कराते, तुरंत आ जाते हैं। उसे टाइम आ गया, मैंने फोन किया कि कहाँ हो, तुरंत ले पहुंच गया, रास्ते में ही थे, ये आ गए। फिर हम बढ़िया आ गए। लंच भी इन्होंने नहीं किया था क्योंकि भाई मीटिंग में टाइम नहीं मिला होगा, और मेरे को भी लगी थी भूख, तो ये हमने लंच भी कर लिया। लेकिन भूख मिटी ही नहीं हमारी, नहीं मिटी ना, मेरी भी नहीं मिटी यार, मिटी ही नहीं। अब चलो गन्ने का जूस पीते हैं रास्ते में से, ठंडा ठंडा कूल कूल। मैं ना आपको एक बार की स्टोरी बताती हूँ। मैं ना ऐसे बैठी थी लाइक टेटा, हाँ, और इधर जो था वो ये स्पेस होता है ना, ये आ गया कैसे गन्ने का जूस वाला। लेकिन इसकी स्टोरी बाद में, पहले मेरी स्टोरी। भाई झटका आया और मैं ऐसे नीचे, मतलब मैं वहां घुस गई, कॉर्नर में घुस गई, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे गिरी। कि अब इतनी हंसी आती है मुझे, क्योंकि उस टाइम पे तो होश नहीं था कि मैं गिर गई। ये हंसे जा रहे मेरे को उठाने की बजाय। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है कि मेरा ऐसा इनकी तरफ मुंह करके बैठने से मैं गिर जाती हूँ। लेकिन एक बार हुआ तो बहुत सीरियस हुआ था कि मेरे को पता ही नहीं चला, झटका आया और मैं नीचे, और हंस रहे हैं, हेलो मैं नीचे हूँ, इतनी तेज हंस रहे हैं कि कैसे गिर गई भाई तू। लेकिन वो एक ही बार हुआ था, बहुत सीरियस है। उसके बाद तो मुझे जानबूझ के भी ब्रेक मार मार के नीचे गिरने की कोशिश करते हैं, बट 2-3 बार तो मैं गिर गई, लेकिन मैं कंट्रोल कर लेती हूँ अपने आप को। बट फर्स्ट टाइम तो बहुत बुरी हुई थी भाई, मेरी कोहनी पे लगी थी, हाथ पे। मेरे को ऐसे नहीं, हाथ मेरा पूरा ऐसे भिड़ा था, घुटने मेरे नीचे चले गए थे। सेट, यस भाई मजेदार है। उसी से पिया है जहाँ से हमने कल पिया था ना, सेम टेस्ट है। वी आर बैक होम। ऐसे ही छोड़ जाते हैं यार, निकाल रही हूँ। इन्हें जाना है ऑफिस, तो इनके लिए कपड़े निकालने हैं। क्या जीन्स और टी शर्ट ही पहन के जाऊंगा, ये वाली थोड़ी सी गंदी हो गई है। और वो वाले कपड़े, शर्ट वगैरह जो लेके गए थे, वो पसीने पसीने हो गया है इनका, इसलिए मैं दूसरा निकाल देती हूँ इनको। रेस्ट चाहिए, प्रॉपर रेस्ट से एकदम मज़े से लेटी रहूँ, कोई ना उठाए, कोई डिस्टर्ब ना करे, बस लेटे लेटे सो जाऊँ, ऐश करूँ, मज़े करूँ। इतनी खुशी वाली फीलिंग हो रही है। और घर पे कोई है भी नहीं, जतिन भी नहीं है, पापा भी नहीं है, तो गेट को करते हैं बंद एंड टीवी चलाते हैं अपना तारक मेहता, और कुछ स्नैक्स लेके बैठते हैं, एसी ऑन करेंगे, मौज करेंगे। अभी ऐसा नहीं है पेपर खत्म हो गए, ना 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 ना, 2 पेपर हुए हैं, बस 3 अभी पेंडिंग है, लेकिन अभी 3-4 दिन का गैप है, तो इससे बेटर है यूटिलाइज करो। आज तो थके गए हैं, तो ये सब समेटने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं सीधा पसरूंगी अब जहाँ मेरे को सीट मिलती है, ऐसे साइड कर दूंगी सामान को और जगह बना के लेट जाऊंगी। ये बड़े मजे आ गए। चलो आपसे मिलूंगी आफ्टर ब्रेक, ओके बाय। मैंने कर लिया है चेंज, जतिन की टी शर्ट पहनी है मैंने, और अब मैं चल पड़ी हूँ। टीवी में चलाएंगे हम तारक मेहता, और मैं कुछ खाने पीने का लेने जा रही हूँ। ढूंढते हैं मेरे मतलब का क्या होगा। कोल्ड कॉफ़ी पीते, ओह कोल्ड कॉफ़ी, ओ भाई मेरी कोल्ड कॉफ़ी, शिट भाई शिट। मैंने सुबह रखी थी कि पेपर देने जाऊंगी तो रास्ते में एक ले जाएंगे जतिन और मेरे लिए ठंडे, क्योंकि रात में मैंने बाहर ही छोड़ दी थी। मैंने कहा इतना ठंडे हो जाएगी, थोड़ी ऐसी तस्सी होगी, बर्फ़ जम गई। क्या ही कर लूँ यार मैं अपना, क्या ही करूं। इतना भी कोई मेरे जैसा होगा क्या? अरे वाह, ये बनाई क्या?
बनाई बनाई मसाला पहन नहीं, जतिन को आने दे यार, उनके बिना मेरा कुछ चीज़ खाने का ही मन नहीं करता। क्रंची मंची चाय पी ले, नहीं चाय बनाती हूँ, हाँ एक काम करते हैं चाय बनाएंगे। भाई वो चाय से मुझे याद आया कि मैंने जो आपको सुबह अपनी स्टोरी बताई थी ना, वो तो थी, मैं सुबह जब अपनी चाय बना के लेके गई तो मैं मस्त सिप सिप करके बिस्किट ले रही हूँ, अपना चाय ले रही हूँ बढ़िया, साथ क्रंची ब्रंची खा रही हूँ। मुझे ना मेरी मैम का मैसेज आया, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और जिस चीज़ का एग्जाम था उसका सब्जेक्ट लेके भेजा था साइड में कि आपका इस चीज़ का एग्जाम है, पेपर ईजी आएगा, ऐसे आएगा वैसे आएगा। तो मैंने मैम को बोला मैम ये सब्जेक्ट आपने शायद डेट शीट गलत देख ली, सब्जेक्ट है, मैं उल्टा उन्हीं को कह रही हूँ कि सब्जेक्ट आपने सही नहीं बताया। तो फिर ना उन्होंने सीन करके छोड़ दिया, तो मैं फिर भी चिल, मैंने ये देखा नहीं यार ये मतलब अगर इसने सीन करके छोड़ दिया तो मतलब या तो ये सोच रही है कि हाँ हो सकता है मैंने गलत टाइपिंग कर दी हो कि भाई सब्जेक्ट गलत लिख दिया, या फिर मैं ही पागल हूँ। मैंने सोचा, फिर मैंने डेट शीट चेक करी और आई वॉज इन लिटरली शॉक कि मैंने क्या कर दिया भाई मैंने, ये मैं क्या पढ़ रही हूँ। और 1 बजे तक 2 बजे तक रात को मैं उस लगी पड़ी हूँ सब्जेक्ट को पढ़ने में, कि ये समझ नहीं आ रहा वो समझ नहीं, एकदम क्लियर दिमाग में घुसा के उसको मैं सोई थी। सुबह टेंशन फ्री और मेरी ऐसी तैसी हो गई सुबह उठते ही। वो चाय मैंने सिप ही ली थी 2-3 और वो ऐसी की ऐसी छोड़ दी, मेरे रोना आ गया। वो चाय बाद में ठंडी हो गई थी, जतिन को मैंने बोला अब इसको फेंक दो, दोबारा तो गर्म करने का इसको फ़ायदा नहीं, तो फिर उसको जतिन ने गर्म करके पी ली थी। पता नहीं गर्म पी के ठंडी पी क्या करा, फेंका वैका, कह तो रहे मैंने पी ली, बाकी मुझे नहीं पता। तो मेरी चाय की तलब तो वो वहीं रह गई, पेपर की टेंशन अलग आई। तो मुझे मन है कि मैं चाय पी लूँ, रिलैक्स हो गई हूँ अब। तो चाय को सुबह नाराज़ किया था तो अब बना के फिर खुश कर देते हैं। कोई नहीं, मुझे लगा गेट पे कोई है, चलो फिर चाय बनाते हैं। भाई मैंने नहीं बनाई चाय चोय, ये है मेरा मिंट मेड, ये है मेरी मूंग दाल भुजिया, मैं इसी में ही खुश हूँ यार। कौन इतनी मेहनत करेगा, गर्म भी होती है चाय यार। अब नहीं बनाने आलस के 100 बहाने। ठीक है यार, ये ठंडा था मुझे अच्छा लगा, मैं यही पी लूँगी। ये मेरा खाना पीना और ये मेरा फेवरेट तारक मेहता। अभी आंटी भी आने वाली है, वो पता नहीं आज खाने में क्या बनाएगी। ये आ गए हैं भाई, और ये ना गोलगप्पे लाए हैं और पता नहीं शायद कुछ और है, और ये आंटी भी आ गई है हमारी। इधर आओ, बुलाती हूँ इनको अभी एक बार। आओ। 2 साल हो गए पापा रोके को। भाई गोलगप्पे गिफ्ट हो रही है क्या है इसमें? ये केक है। केक क्यों लाए? मन था मेरा। चलो। क्या विशाल में भी कुछ नहीं मिला था, रेड टेप में भी कुछ नहीं मिला, फिर मैं राहुल की दुकान खुलवाई स्पेशल। गए कहाँ थे आप? यही सामान लेने गए थे ना, कोई कुलदीप के पास नहीं जाना था ना। कितना पागल बनाते हो ना, मेरे को कह के गए ऑफिशियल मीटिंग है। येलो नहीं थी ना, वाह बट ब्राउन है, ये तो चेंज हो जाएगी। ब्राउन है मेरे पे। अच्छा आपने ही तो दी थी ब्राउन, रेड टेप से लाए थे जो। हाँ देखती हूँ अभी इसको। भाई मेरे को ये झूठ बोल के गए हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कस्टमर मीटिंग पे जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। काम है नहीं, ऑफिस तो गए थे, उसके बाद आ गए थे, आके कुलदीप किसी से मिलने जा रहा हूँ, नाम लेके गए हैं किसी का। और ये देखो ये लेके आए हैं, गोलगप्पे खाएंगे। आँख लग गई थी मेरी, पता है। मन था ना तेरा गोलगप्पे खाने का। यस थैंक यू। ये दिखाती हूँ कैसी है यार, ये टी शर्ट है, पीछे करो, वाह मस्त है। और ये देखो एक ये स्माइली है, इसके पीछे भी प्रिंट है, कुछ प्रिंटेड है, लेकिन ये ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। साइज क्या लाए हो आप? M, ठीक है M, मज़े आए। ये केक है, इसमें छोटा सा हार्ट शेप का है, बाद में काटेंगे। और ये गोलगप्पे हैं और ये खरबूजा है, इसको मैं ना खा ही गई था, तो फिर याद आया कि मैंने वीडियो तो बनाई नहीं इसकी। बन गया आंटी? छिलके वाला है ना? छिलके वाला। ओके मज़ेदार है भाई, ये मीठा मीठा। भाई हूथरों में हूथरा जाते नर चुपरा हूथरा कास्ट बन गई है तो भी यार। ये देखो क्या ही कह दूँ मैं इनको भी, अपने आप को भी। एक गोलगप्पे का पानी हमसे ढंग से नहीं खुला, ये सारा आलू में गया और ये गया। चलो अब खाते हैं। मेरे को कोई है गेट पे। भाई मैंने गोलगप्पा खा लिया, मज़ेदार थे, मिर्ची बहुत मिर्ची वाले थे, मज़ा आ गया। मेरे यहाँ पे हैं, कौन लेके आया था? जे लेके आया था, जे। मेरे को याद था इसको खाने हैं तो मैं ले आया। देख रहे हो कितना आज कितना प्यार आ रहा है, वरना चटैक लगाते हैं ये मुझे। किसने कही आपको मेरे को मारने की? गोलगप्पे का पानी फेंकोगे?
भाई ये सब हरकत शोभा नहीं देती आपको। नहीं कर पे भाई। बदला बदला। उई, बदला तो लूंगी मैं, वापस नहीं आओगे क्या? लूंगी बदला तो। गाइस हम निकले हैं अपनी वॉक पे। ये भी आज हमारे साथ। इन्हें कहा मुझे भी ब्लॉग में लिया करो, मुझे भी लड़की पटानी है। अच्छा शॉर्ट्स वीडियो में देखा ही होगा एक हाँ, है ना? ये गुल्ली है गुल्ली। गुलशन गुलशन। अंधेरा बहुत है रोड पे ना। हम गए थे हरीश बेकरी तक, अब वापसी जा रहे हैं। कल टलेगा ये, कल ही टलेगा। भाई इनकी सीक्रेट बातें चल रही हैं कुछ। मजे आते हैं यार ऐसे बहुत टाइम बाद, मतलब हफ्ते बाद ही शायद जब से रूटीन बनाया था उसके बाद अब निकले हैं अब वॉक पे, हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद। और इतना लंबा सोसाइटी में ही घूम लेते थे, इतना लंबा हफ्ते बाद निकले। मज़ा आ रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है। कल सुबह भी उठेंगे 5 बजे, उठेंगे ना? उठेंगे। हम वॉक पहले कराए थे, डिनर हम आके कर रहे हैं। देख रहे हो कैसा उल्टा हिसाब है। लाओ पानी ला दूं, है थोड़ा सा पीला, है ना? वॉक तो हम पहले कराए थे, डिनर अब कर रहे हैं। अजीब है हम। अब ये डाइजेस्ट करने कहाँ जाएंगे? रात को 12 बज रहे हैं, अब तो ऐसे ही सो जाएंगे। खैर दिन मैं तो खा नहीं रही, जत्ते नहीं खा रहे हैं, तो ये डाइजेस्ट करने का जाने, ये जाने भाई इनका काम जाने। मैं तो सिर्फ इनको परोस सकती हूँ। मैंने खाना नहीं यार, मेरा मन नहीं हो रहा। क्या लाऊं? हाँ केक भी कट नहीं करा यार अभी, तो हमने केक भी कट करेंगे। बोतल भर देती हूँ। मेरी किचन पूरी सिमट चुकी है। जतिन पियेंगे मैंगो शेक, क्योंकि यार मेरा बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी खाने का ना पीने का। और ये है हमारा ब्यूटीफुल सा केक जो अभी हम कट करेंगे। कर लिया? और ये मैंने, नहीं यार अभी बताती हूँ आपको। और ये मैंने ज़ीरा वाटर भी भिगो के रख दिया, ज़ीरा वाटर। वो चलो यहीं खड़े होके पियोगे आप? बर्फ़ जम रही है क्या इसमें? चलो भाई ये तो पी लेंगे। मैं केक लेके चलती हूँ यार, कि बड़ा केक बड़ा क्यूट सा है। शूज़ भी नहीं उतारे मैंने, और 12 बज चुकी हैं। चलो आ जाओ, नाइफ ले आना। भाई ये है कुछ इसका पैकेट, इसके अंदर है टिश्यू पेपर, कैंडल्स और नाइफ। लाओ भाई। कैंडल तो मत ही लगाना, क्या करोगे? वाओ टू प्रीटी। क्या इशारे कर रहे हो आप? उधर दिखाओ अपना चेहरा। मैं खुद खा लूंगी, आपकी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी। थैंक यू। फोन को थोड़ा सा ऐसे करके देखना, क्योंकि ना, और यार उसमें तो हम पूरे भी नहीं आएंगे जिसमें कैसे डालूंगी। मतलब वो वीडियो शायद ऐसे रिकॉर्ड हुई है केक कटिंग की। केक बहुत यम्मी है भाई, बहुत यम्मी है। खत्म भी हो गया। छोटू सा था मिनी केक, इतू सा है ना? कितने उसका होगा? 1 ग्राम का? नहीं आइडिया, बहुत छोटू सा था लेकिन मज़ेदार था। केक कटिंग हमारी हो चुकी है, अब हम सोने लगे हैं। ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और प्लीज़ रोज़ रोज़ मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप ही कर दिया करो यार। और हाँ, जैसे जैसे हो ना ये शेयर भी कर देना प्लीज़। हम चाहते हैं और लोग हमसे कनेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि ना हम शॉर्ट वीडियो भी डालते रहते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है ना। चलो मिलते हैं कल, बाय।